बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 4 हम पढ़ रहे थे। चैप्टर का नाम है टर्निंग इफ़ेक्ट ऑफ फोर्सेस। टर्निंग इफ़ेक्ट ऑफ फोर्सेस यानी वो फोर्स या फोर्सेस जो किसी बॉडी में टर्निंग इफ़ेक्ट पैदा कर दें, किसी बॉडी को रिवॉल्व कर दें, रोटेट कर दें। टॉपिक आज हमने पढ़ना है 4.7 विच इज़ कपल। कपल कहते हैं पेयर को, यानी एक जोड़े को, दो चीज़ों को। अब चूंकि चैप्टर का नाम क्या है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस, किसकी बात हो रही है? फोर्सेस की। तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पर किसके पेयर की बात करेंगे? फोर्स के पेयर की बात करेंगे। यानी अगर किसी बॉडी में दो फोर्सेस एक्ट कर रही होंगी तो वो हमारे पास क्या प्रोड्यूस करेगा? एक कपल। अब चूंकि चैप्टर के नाम को देखें तो हमें क्या यहाँ से क्या नज़र आ रहा है जी? टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस, जैसे कि मैंने शुरू में बता दिया है कि ऐसी फोर्सेस जो बॉडी में टर्न पैदा कर दें, और ये हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था कि किसके इक्वल होता है? टॉर्क के। इसका मतलब है यहाँ पे जो पेयर की बात हो रही है वो बेसिकली किसके पेयर की बात हो रही है? टॉर्क के। और जैसे इसके लिए एग्जाम्पल हमारे पास है, हमारे पास गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील होता है। स्टीयरिंग व्हील, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील है। इस तरह से हम क्या करते हैं, जब गाड़ी को टर्न करना हो तो इस तरह स्टीयरिंग व्हील को दोनों हाथों से पकड़ते हैं, एक साइड पर ऊपर फोर्स लगाते हैं और एक साइड से नीचे की तरफ फोर्स लगाते हैं। यानी हमने क्या किया, इस तरह गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील को पकड़ा, इस साइड से ऊपर की तरफ, इस साइड से नीचे की तरफ, तो जिसकी वजह से गाड़ी जो है उसका स्टीयरिंग व्हील जो है वो क्या हो जाएगा? इस तरह रोटेट करेगा, जिससे गाड़ी आसानी से टर्न ले सकेगी। इसका मतलब है कि हमारे पास एक पॉइंट ये है, यहाँ पर हम कहाँ पर फोर्स लगा रहे हैं? ऐसे ऊपर की तरफ, और यहाँ पर हम क्या करते हैं? ऐसे नीचे की तरफ फोर्स लगा रहे हैं। ये इसका सेंटर वाला पॉइंट है। अगर हम सिर्फ इतने हिस्से को देखें तो ये वाला पॉइंट बन गया लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, और इस सेंटर वाले पॉइंट के गिर्द चूंकि वो रोटेट कर रहा है तो ये इसका क्या बन जाएगा? ये सेंटर वाला पॉइंट एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो यहाँ पर अगर हम सिर्फ इतने हिस्से को देखें तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस हो रहा है? टॉर्क। यानी इतने हिस्से में हमारे पास क्या प्रोड्यूस हो रहा है जी? टॉर्क। इसी तरीके से अगर हम सिर्फ इस साइड को देखें तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट क्या होगा? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, और सेम उसी तरीके से ये वाला पॉइंट क्या होगा? एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इतने हिस्से को अगर हम देखें तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या प्रोड्यूस हो रहा है? टॉर्क। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो कपल है वो बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? टॉर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो गाड़ी के इस स्टीयरिंग व्हील में हमारे पास क्या प्रोड्यूस हो रहे हैं? दो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहे हैं। अगर हम कह दें कि ये जो फोर्स है विच इज़ इक्वल टू एफ, और इस पॉइंट को नाम दे दें ए का, इसी तरीके से ये जो फोर्स है एफ, और इस पॉइंट को नाम दे दें बी का, तो हमारे पास इतने हिस्से में जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो होगा एफ मल्टीप्लाई बाय ओ ए। क्योंकि टॉर्क का फॉर्मूला क्या था? प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो फोर्स यहाँ पर हमने किसको रिप्रेजेंट किया होगा? फोर्स को एफ से ही, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन हमने क्या नाम दिया हुआ है? ओ ए का।
इसी तरीके से इस हिस्से में जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है वहाँ पर फोर्स को हमने किसका नाम दिया हुआ है, एफ का, और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और एक्सिस ऑफ रोटेशन के दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको हमने किसका नाम दे दिया, ओ बी का। तो टोटल टॉर्क प्रोड्यूस होगा फर्स्ट वन एंड सेकंड वन। तो यहाँ पर फोर्स दोनों में कॉमन है, इसको हम लिख लेते हैं जी एफ इंटू, जो चीज़ कॉमन ले ली वो हमारे पास क्या हो गई यहाँ पे ख़त्म, पीछे बच गया ओ ए प्लस ओ बी, यानी ये वाला डिस्टेंस प्लस ये वाला डिस्टेंस, तो ये टोटल डिस्टेंस के इक्वल होगा जो हमारे पास क्या है जी, ये वाला पॉइंट एंड और ये वाला पॉइंट। तो ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास क्या है बी। तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, ए बी के। तो ये हमारे पास यहाँ पे किसका फॉर्मूला बन गया, कपल का। इसी तरीके से हमारे पास और भी बहुत सी एग्जांपल है, जिस तरह एक मैकेनिक है वो डबल आर्म स्पैनर का इस्तेमाल करता है। एक तो हमने सिंगल स्पैनर जो है लास्ट टॉर्क वाले टॉपिक में पढ़ा था, एक होता है डबल आर्म स्पैनर। तो जो गाड़ी का जो नट वगैरह है, गाड़ी को अगर फॉर एग्जांपल गाड़ी जो है पंक्चर हो गई है तो उसका टायर चेंज करना है, तो डबल आर्म स्पैनर की मदद से हम क्या करते हैं, उसका जो टायर है उसको चेंज कर सकते हैं। वहाँ पे एक साइड पर यहाँ से पकड़ा और एक साइड को यहाँ से पकड़ा, तो इस तरह इसको रोटेट करेंगे। वहाँ पर भी सेम कंडीशन होगी। यहाँ पर हम इस पॉइंट से एंड वाले पॉइंट पर दो अपोजिट फोर्सेस लगाएंगे जिसकी मैग्नीट्यूड इक्वल होगी। एक की डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगी और एक की डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी, यानी हम दो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस का यूज़ करेंगे। अनलाइक पैरेलल फोर्सेस इस चैप्टर के शुरू में ही बता दिया था कि ऐसी फोर्सेस जो पैरेलल तो हो लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या हो, ऑपोजिट हो। तो वहाँ पर भी हम क्या करते हैं, सेम कंडीशन होगी। दो जो फोर्सेस यहाँ पर यूज़ करेंगे, एक सेंटर वाला पॉइंट होगा, एक टॉर्क इतने हिस्से में प्रोड्यूस होगा और एक टॉर्क इतने हिस्से में प्रोड्यूस होगा। तो टोटल दो टॉर्क प्रोड्यूस हो जाएंगे जो हमारे पास एक कपल प्रोड्यूस करेंगे। लेकिन वो कपल किसका होगा, टॉर्क का, क्योंकि यहाँ पे टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है। तो इसका मतलब है जो कपल है, जो पेयर है, वो बेसिकली किसका है जी, टॉर्क का। तो यहाँ पर हम ये लिखेंगे कि जो कपल है प्रोड्यूस बाय टॉर्क, यानी टॉर्क की वजह से पैदा होने वाला कपल। तो वहाँ पर अगर हम उस सिचुएशन को भी देखते हैं तो हमारे पास उस सूरत में भी ये वाला फार्मूला जो है वो डिराइव होगा। बाकी जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इंशाल्लाह कल करेंगे। अल्लाह हाफिज़।